ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका भी ईरान पर कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के बीच ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत रद्द कर दी। साथ ही उन्होंने ईरान के नागरिकों से कहा, मदद भेजी जा रही है, रास्ते में है मदद। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालांकि ये विवरण नहीं दिया कि मदद का स्वरूप यहां पर क्या है, लेकिन ये कहा जरूर अमेरिका किसी भी हाल में देखिए ईरान में रेजिम चेंज कराने में जुटा हुआ है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में हिंसा की आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं। ट्रंप विरोध प्रदर्शन को भड़काकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानियों को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रखना चाहिए और देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लेना चाहिए, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने ईरानियों को यहां तक कह दिया कि आप विरोध प्रदर्शन जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, मदद आ रही है, यानी कि अमेरिका मदद भेज चुका है, रास्ते में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के बीच ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली वार्ता रद्द कर दी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट के बाद ईरानी सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा कि ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ईरानी लोगों के मुख्य हत्यारे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अमेरिकियों को तुरंत निकलने को कहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या 2000 को भी पार कर चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानियों को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रखना चाहिए, देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरानी देशभक्तों विरोध प्रदर्शन जारी रखें, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करें, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्या बंद होने तक ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं, मदद आ रही है। बाद में जब उनसे पूछा गया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों से मदद आ रही है कहने का उनका मतलब क्या था, तो ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें खुद ही इसका मतलब पता लगाना होगा। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, आपको खुद ही इसका पता लगाना होगा, मुझे माफ करें। देखिए, उनकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा कि तेहरान के साथ कूटनीति के लिए एक चैनल खुला हुआ है और कहा कि ईरान ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ निजी बातचीत में काफी अलग लहजा अपना रहे हैं। ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि यह मदद किस रूप में होगी, लेकिन यह बयान ऐसे समय में आया है जब रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि वॉशिंगटन की ओर से इस्लामी गणराज्य पर हमले की धमकी के बाद ईरान बातचीत करना चाहता है। मानवाधिकार निगरानी संस्थाओं के मुताबिक ईरान में विरोध प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% टैरिफ लगाने की भी घोषणा की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की पोस्ट के बाद ईरानी सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ईरानी लोगों के मुख्य हत्यारे हैं। इस बीच रूस ने ईरान की आंतरिक राजनीति में अमेरिका के इस हस्तक्षेप को विनाशकारी करार दिया है और उसकी निंदा भी की है और कहा है कि देश के खिलाफ नए सैन्य हमलों की अमेरिकी धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जो लोग जून 2025 में ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकताओं को दोहराने के बहाने के रूप में बाहरी रूप से प्रेरित अशांति का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मध्य पूर्व की स्थिति और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे कार्यों के विनाशकारी नतीजों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ईरान पर वो कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने अमेरिकियों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिकियों के लिए ईरान छोड़ना एक अच्छा विचार है। ट्रंप के बयान को ईरान की स्थिति पर बढ़ती चिंता और संभावित बड़े कदम के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार तेहरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है यदि उनके प्रशासन को पता चलता है कि इस्लामी गणराज्य सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई के संबंध में कोई फैसला लिया है या फिर नहीं। उधर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली सभी ने कार्रवाई के विरोध में ईरानी राजदूतों को तलब किया। जर्मन विदेश मंत्रालय ने एक्स पर तो यह भी कहा कि ईरानी शासन के जरिए अपने ही लोगों के खिलाफ की गई क्रूर कार्रवाई चौंकाने वाली है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने मर्ज की आलोचनाओं को खारिज कर दिया, बर्लिन के दोहरे मापदंड का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता का हर अंश खत्म कर दिया है। इस बीच ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 2000 से भी ज्यादा पहुंच गई और ये जानकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दी, जिसे सरकार ने कबूला है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अधिकारियों के जरिए दमनकारी कार्रवाइयों के दौरान संचार व्यवस्था ठप किए जाने के बाद ईरानियों ने कई दिनों में पहली बार विदेश में फोन कॉल किए। अमेरिका मौजूद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों
की संख्या दशकों के दौरान ईरान में हुए किसी अन्य विरोध या अशांति की तुलना में बहुत ज्यादा है और ये देश में वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान फैली अराजकता की याद दिलाती है।